नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 11 यूपी SSC पेट एग्जाम के लिए जीएस। अगर आप 10 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ऑप्शन ए देखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद के द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी जो राज्यसभा है वह किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती है। और राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। और 1/3 सदस्यों का निर्वाचन, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन पे अलर्ट रहेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, सेम इसी पैटर्न पे इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए देखिएगा, स्विट्जरलैंड के संविधान से। ऑप्शन बी, USSR के संविधान से। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल किए गए हैं, समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों क्या करते हैं? तो दोनों कानून बना सकते हैं। और दोनों के बीच गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र का कानून क्या होगा? मान्य होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऑप्शन ए देखिएगा, एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी, तांबा। ऑप्शन सी, चांदी। और ऑप्शन नंबर डी, सोना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है क्या होता है? चांदी होता है। साइंस से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत आपकी स्क्रीन पर इतना दिखाई दे रहा होगा। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए देखिएगा, क्षोभ मंडल में। ऑप्शन बी, मध्य मंडल में। ऑप्शन सी, समताप मंडल में। और ऑप्शन नंबर डी, बाह्य मंडल में। ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और ज्योग्राफी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी समताप मंडल में क्या मिलता है? तो ओजोन परत पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए देखिएगा, विटामिन सी की। कहीं इस तरह से सी देखने को मिलेगा, कहीं इस तरह से सी मिलेगा, बस आपको कन्फ्यूजन करने के लिए। तो विटामिन सी की। ऑप्शन बी है विटामिन के की। ऑप्शन सी है विटामिन ई की। और ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन के की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? रक्त का थक्का बनने में पड़ती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मुगल काल में दरबारी भाषा थी। मुगल काल में दरबारी भाषा थी। ऑप्शन ए देखिएगा, अरबी। ऑप्शन बी, तुर्की। ऑप्शन सी, फारसी। और ऑप्शन नंबर डी, उर्दू। ऑप्शन नंबर डी, उर्दू। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुगल काल में दरबारी भाषा जो थी क्या थी? फारसी थी। और अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाएं थी। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। थोड़ा सा डिटेल में हम आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन ए देखिएगा, मोहम्मद गोरी। ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। और ऑप्शन नंबर डी, आराम शाह। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी इल्तुतमिश दिल्ली का एक पहला सुल्तान है जिसने अपनी राजधानी
जिसने सल्तनत की राजधानी कहाँ पे स्थापित की, तो दिल्ली में स्थापित की। और इसके पहले शासक कौन था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो अपनी राजधानी कहाँ से चलाता था, उसकी राजधानी कहाँ पे थी, तो लाहौर थी, लाहौर थी। और इल्तुतमिश ने क्या किया, लाहौर से राजधानी कहाँ पे लेकर आया, दिल्ली लेकर आया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी। ऑप्शन ए देखिएगा वर्ष 1939 में, ऑप्शन बी वर्ष 1940 में, ऑप्शन सी वर्ष 1941 में और ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1942 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग की थी। कहाँ पे, तो लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। अब क्वेश्चन में आपसे यहाँ भी पूछ लिया जाएगा कि किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग की थी, तो लाहौर अधिवेशन 1940 में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। ऑप्शन ए देखिएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन बी नागपुर में, ऑप्शन सी जोधपुर में और ऑप्शन नंबर डी पुणे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का है स्थापित है। इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये कृषि से संबंधित क्वेश्चन है और ये भी हम आपको करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यह कृषि और ज्योग्राफी दोनों से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए देखिएगा पुष्प उत्पादन से, ऑप्शन बी मछली पालन से, ऑप्शन सी सरसों उत्पादन से और ऑप्शन नंबर डी गेहूं उत्पादन से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सरसों उत्पादन से। इसको याद कैसे करना है, पीली क्रांति पूछ रहा है, बस याद रखना है सरसों क्या होता है, तो पीला होता है और पीली क्रांति सरसों उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। ऑप्शन ए देखिएगा घाघरा नदी पर, ऑप्शन बी बेतवा नदी पर, ऑप्शन सी सोन नदी पर और ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेतवा नदी पर क्या है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा। ऑप्शन ए देखिएगा कुतुबन, ऑप्शन बी उस्मान, ऑप्शन सी अमीर खुसरो और ऑप्शन नंबर डी अमीर हसन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अमीर खुसरो ने क्या किया, अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। तूतीय हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस द्वितीय ताजमहल कहा गया, माफ़ करिएगा, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा गया है। ऑप्शन ए देखिएगा अनारकली का मकबरा को, ऑप्शन बी इत्माद उद दौला के मकबरा को, ऑप्शन सी रबिया उद दौरानी के मकबरा को और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा रबिया उद दौरानी का मकबरा, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो औरंगजेब में स्थित है, माफ़ करिएगा औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है। और इसके पिता थे, औरंगजेब के पिता थे कौन, शाहजहाँ। तो राबिया उद दौरानी यानी औरंगजेब की क्या है, पत्नी है। तो राबिया उद दौरानी कही अपने हस्बैंड से यानी औरंगजेब से कि भाई तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए, तुम्हारे मम्मी के लिए क्या बनवाए हैं, तो ताजमहल बनवाए हैं, तुम भी हमारे लिए कुछ बनवाओ। तो औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने भी औरंगाबाद में राबिया उद दौरानी के लिए ताजमहल के ही पैटर्न पर एक ताजमहल बनवाया, जिसे द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध कुतुब मीनार में, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया है, ये दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। ऑप्शन ए देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी गियासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गियासुद्दीन जो तुगलक है वह कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिए हैं। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण करवाया, लेकिन उसको निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ था,
तब तक इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से इसको पूर्ण कौन कराया, तो पूर्ण कराया इसको कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने। और आगे चलकर बिजली गिर गई थी ऊपर, तो इसकी मरम्मत किसने कराई, तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने योगदान नहीं दिया, तो बाकी इस तीनों का योगदान है और कुतुब गयासुद्दीन तुगलक का योगदान नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। किशन गंगा है दोस्तों, किशन गंगा एक सहायक नदी है। किशन गंगा एक सहायक नदी है। ऑप्शन ए देखिएगा रावी की, ऑप्शन बी चेनाब की, ऑप्शन सी झेलम की और ऑप्शन नंबर डी ब्यास की। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी झेलम की। और झेलम नदी पर बुलबुल परियोजना बनाई गई है। झेलम नदी पर बुलबुल परियोजना बनाई गई है। तो मैं आशा करता हूं कि आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन पहले से जानते थे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।